इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि नेमाटोड को किस तरह से दूर किया जाए। हमारे पौधों की गलन, सड़न और जिस तरह से कर्ल लीव्स होते हैं उनको किस तरह से हटाया जाए और एक स्वस्थ फल लिया जाए। लेकिन उसके साथ हम आपको ये बताएंगे कि एक बड़े पौधे और छोटे पौधों में कितनी मात्रा में कितना मिलाना है जिससे आपके पौधे कैसे हों। ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जब भी आप कोई भी कीटनाशक यूज़ करें कोई भी, तो आप कोशिश करिए कि वो बिल्कुल जैविक हो, चाहे वो ऑयल हो या वो किसी भी तरह का कीटनाशक हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कीटनाशक बताने जा रहे हैं पौधों में जिससे कि आपके पौधे भी बहुत अच्छे हो जाएं। जैसे आप लोगों के काफ़ी बार हमारे पास सवाल आए थे कि मिर्च, टमाटर, इनमें हमारे काफ़ी जो लीव्स हैं वो कर्ल हो रहे हैं और जो मिर्च है वो नहीं लग रही है। तो आपको हम बता रहे हैं कि देखिए, हमारे भी पौधे जो बहुत पुराने पौधे हैं, ये नए पौधे नहीं, ये सारे पुराने पौधे हैं और आप देख रहे हैं कि इनके जो लीव्स हैं किस तरह कर्ल हो रहे हैं। लेकिन हम इनमें जिस तरह से छिड़काव करते रहते हैं तो जो मिर्च है वो देखिए इस तरह से फलती रहती है। और आज हम आपको दिखाने के लिए कुछ पौधे ऐसे रखे हैं जिस पे हमने खाद डाली है और कीटनाशक भी डाला है। देख रहे हैं कि हमने क्या किया है, इसमें हमने कीटनाशक डाला था और आप देख रहे हैं इसमें मिर्च किस तरह से हमारी आ रही है। वैसे ही हमारी ये देखिए, ये भी पौधा आप देख रहे हैं, इस पे नए लीव्स जो हमारे आ चुके हैं। उसके अलावा भी हमने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को, वो थे हमारे सरसों के साग। और आपसे हमने ये भी कहा था कि जो सरसों की साग है वो इस तरह से हम निकालते चले जाएंगे और अंदर जो हमारी मिट्टी है वो काफ़ी अच्छी होती हुई चली जाएगी। ये वाला जो कंटेनर था मेरा, इसकी मिट्टी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। जब भी मैं इसमें कोई पौधा लगा रही थी तो वो पौधा मेरा अलग बिल्कुल सिकुड़ जा रहा था और उसका ग्रोथ जो है वो नहीं हो रहा था। जैसे ये बैगन के पौधे, ये बैगन के पौधों का ग्रोथ रुक गया था, लेकिन हमने इसमें देखिए इस तरह से साग लगा दी और अब हम इसमें साग निकालने जा रहे हैं। कारण कि आज हम इसमें साग ने तो इसमें दवाई दिया ही, लेकिन अब हम इसमें आज जो हमने कीटनाशक बनाया है वो कीटनाशक हम आपको डालकर बताएंगे कि आपको पौधों के साथ में क्या करना है। जैसे देखिए, ये कंटेनर मेरा खाली रहता, हमने ये सरसों की साग लगा ली और अब ये सरसों की साग हम अपने खाने में इस्तेमाल करने लगे हैं। और उसके साथ ही ये पौधे जो मेरे मर रहे थे वो पौधे भी ठीक होने शुरू हो गए हैं। इसमें देखिए हमने कुछ गोभी के पौधे लगा रखे हैं और आप देख रहे हैं कि ये क्यारी मेरी बहुत ख़राब थी और ये क्यारी के साथ साथ में आप देख रहे हैं कि इसमें सरसों भी देख रहे हैं आप कि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है। और आज मैं इसमें से ये भी सारी सरसों निकाल के वापस से मैं इसमें कुछ अपने नए पौधे लगाऊंगी और इस तरह से देखिए इसमें से भी मैं कुछ जो है सरसों निकालने जा रही हूँ। हालांकि हम ये सरसों निकालने के बाद फिर से इसमें सरसों डालेंगे, लेकिन पहले हम इन पौधों का ग्रोथ देखेंगे कि ये पौधे थोड़े थोड़े ग्रोथ किए हैं या नहीं। हम इसके साथ के दूसरे पौधे भी आपको दिखाएंगे जिनका ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ तक कि वो फल देने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। लेकिन जब आपकी क्यारी की कोई मिट्टी, ऐसी बात नहीं है कि आपकी ही मिट्टी ख़राब होती है, आपके ही पौधे ख़राब होते हैं, लेकिन हमारे भी गार्डन में ऐसी मिट्टी
कई बार हो जाती है, ऐसे कीट लग जाते हैं कि आपके गार्डन से जो है पत्ते ख़राब होने लगते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये सरसों, हालांकि हमने इसमें कोई खाद नहीं डाली, कुछ नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से ख़राब हुए हैं। कारण इसकी मिट्टी में ज़रूर कोई कमी होगी, इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, इसीलिए ये जो है साग जो हमारी वो ख़राब हो गई है। इसे आप इस तरह से इसी मिट्टी में मिला दीजिए, क्योंकि ये सरसों की साग है और आप देख रहे हैं इसमें कीट नहीं है, खाली इसके जो पत्ते हैं कुछ जले हुए नज़र आ रहे हैं। और इनके साथ में ही ये जो गोभी के पौधे हैं ये देखिए अपने आप जो है बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। पौधा है हमारा अनार का। अनार में सबसे ज़्यादा कीट इन दिनों लगते हैं। आपको पता भी नहीं लगेगा कि अनार में ऐसे कीट लगेंगे जो इस लकड़ी के ही मतलब इसकी जो डंडी है इसी के कलर के वो कीट होंगे और आपका पौधा देखते ही देखते पूरी तरह से सूख जाएगा और जो ये फल है वो इस तरह से छोटे छोटे रह जाएंगे। तो हमें क्या करना है इस सीज़न में, इनमें कुछ ऐसा डालना है, कुछ इस तरीके से डालना है कि जो हमारे पौधे हैं वो बिल्कुल अच्छे हो जाएं। जब भी आपको ये महसूस हो कि मेरे बड़े पौधे या छोटे पौधे कोई भी पौधों में कीट लग गया है, तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी जड़ों के किनारे किनारे से देखिए, जड़ों को नुकसान ना पहुंचने पाए, जड़ों के आजू बाजू से इस तरह से आप गोड़ाई कर लीजिए। गोड़ाई करके एक इसमें ऐसा पूरा गड्ढा कर लें जिससे कि हम जो लिक्विड डालेंगे वो इसमें अच्छी तरह से जड़ों में समा जाए। अनार के पौधे को कभी भी सूखा हम नहीं रख सकते, उससे उसके पत्ते भी झड़ते हैं और उसके फूल भी जो है वो झड़ जाते हैं। आप कोशिश किया करिए कि जो अनार के पौधे में हमेशा नमी बनी रहे। जिस भी देखिए नेमाटोड जो है वो किसी भी पौधे को या खेत को किसी को भी नहीं छोड़ता है। उसके लिए हमें जैविक पद्धति से कीटनाशक जो है वो बहुत सोच के करना पड़ता है। ये आप हम सभी जानते हैं कि जैविक पद्धति में बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो कीटनाशक के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर कुछ इस्तेमाल हम करते हैं तो वो है आपका नीम। नीम जो है वो सबसे अच्छा कीटनाशक है। इससे हमारे पौधे को कभी भी नुकसान जो है वो नहीं होता है। लेकिन अभी आपको किस तरह से डालना है वो हम आपको बताएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि थोड़ी मिट्टी गहरी खुदे। गहरी खुदने का कारण बता रहे हैं जिससे कि जड़ों में नीचे से कीट लगते हैं, ना कि उसमें ऊपर से कीट लगते हैं। नेमाटोड जो है वो जड़ों को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है और आपके पौधों में जो खाद है वो सप्लाई नहीं हो पाती है। उसके वजह से क्या होता है कि हमारे जो पौधे हैं वो सिकुड़ने लग जाते हैं। ये आप देख रहे हैं इस तरह से हमने पूरी जड़ों तक के कोड़ाई कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसे और भी डीप कोड़ाई कर सकते हैं। जो जड़ का मेन पार्ट है जो बिल्कुल सेंटर में होता है उसमें, ताकि वो जो दवाई है वो चली जाए। रह गई बात सरसों की, तो हम आपको यही बोलेंगे सरसों, लहसुन और प्याज वो आप बिल्कुल अपने कंटेनर में या कोई बड़े पौधे हैं उसमें भी लगा सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इसमें आपको क्या डालना है। जानते हैं ये है हमारी नीम खली। हमने नीम खली को इस तरह से 2 दिन के लिए बिल्कुल भिगा दिया और जिससे कि सारी नीम खली जो है वो बिल्कुल भीग चुकी। ये देखिए इस तरह से ये नीम खली है, ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं ये है नीम की खली। नीम की खली को हमने पहले भी बताया है कि नीम खली आपको चेक करना है तो उसे पानी में भिगोइए या किसी भी जगह ऐसी जगह रखिए जहां उसकी खुशबू आएगी, आपको पता लगेगा कि हमारी नीम की खली प्योर है और अच्छी है। कई बार नीम खली के नाम पर भी आपको गलत चीज़ मिल जाती है, तो उससे क्या होता है हमारे डालने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं कि जो हमने नीम खली भिगोई है
ये बिल्कुल अच्छी है, लेकिन जब नेमाटोड बहुत ज़्यादा हमारे पौधों को नुकसान करता है या कंट्रोल में नहीं आता है तो आपको नीम खली के साथ साथ में कुछ ml, अनार का पौधा है या कोई भी बड़ा पौधा है, तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि नीम की खली का रेशो हमने आपको बताया, और हम नीम ऑयल के बारे में बोलना चाहेंगे कि इसमें आपको कम से कम 1 से 1.5 ml यानी 20 से 25 बूंद काफ़ी हो जाएगा नीम ऑयल। इतना ही नीम ऑयल आप एक बार में डालिए, पौधा सुधर जाता है। उसके बाद में फिर से आप 1 महीने 1.5 महीने बाद फिर से आप उसमें इस तरह से डाल सकते हैं। इस तरह से आप अपने पौधे की मिट्टी को बार बार सुधार सकते हैं। तो नीम की खली में नीम ऑयल को आप बिल्कुल मिला दीजिए, और मिलाने के बाद में इस तरह से हमने आपसे कहा है कि 15 ग्राम ही लिक्विड 15 ग्राम खली जो है वो काफ़ी हो जाएगी, और उसको इस तरह से जड़ों के किनारे चारों तरफ से डालना है। एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि नीम ऑयल जो आप डाल रहे हैं वो नीम ऑयल जो है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक और अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आपके पौधे को कोई नुकसान ना होने पाए। नीम ऑयल नेमाटोड में नीम की खली के साथ साथ नीम ऑयल का जो है वो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। वो आपस में दोनों मिलकर पौधे को बहुत अच्छा और मिट्टी को भी बहुत अच्छा करते हैं। तो इस डालने के बाद आप इस तरह से इसमें मिट्टी जो है ऊपर से डाल दीजिए। मिट्टी डालने के बाद आपको इसमें पानी नहीं डालना है, कारण कि नीम ऑयल जो है वो बिल्कुल भी नीचे नहीं आना चाहिए, वो आपकी मिट्टी को बिल्कुल अच्छा बना देंगे। अब अगला पौधा है हमारा मिर्च का, और मिर्च है, टमाटर है, जो भी पौधे हैं आपको पहले उसकी मिट्टी को हल्का गीला करना है, या आपकी पौधे की मिट्टी जो है वो हल्की गीली होनी चाहिए। उसके बाद इनकी अच्छे से गोड़ाई कर लीजिए, और गोड़ाई करके जिस तरह से हमने बड़े पौधे के लिए बताया है इसी तरह से आप छोटे पौधे को भी कर सकते हैं। आपके हर एक पौधे में आप इस तरह से, क्योंकि देखिए नेमाटोड जो है वो आप जो है वो नहीं देख पाते हैं, और वो जो है हमारे पौधे को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देता है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से गोड़ाई करके हर एक पौधे की, अगर आपके पौधे में कीट नहीं भी है तो हम आपको ये बोलना चाहेंगे कि समय समय पर आप अपने पौधे में इस तरह की खाद बिल्कुल डालते रहें, जिससे कि आपके जो पौधों में आपकी मिट्टी जो है वो हमेशा अच्छी रहे, और रहने के बाद में इस तरह से जो है आपके भी पौधों में जो है वो फल आने शुरू हो जाए। एक इतने बड़े पौधे में हमने आपसे कहा कि 10 ग्राम नीम की खली, और उसमें आपका 1 ml से 2 ml के बीच में आप 1 ml यानी 15 से 20 बूंदे नीम ऑयल डालें, और इस तरह से उसे भी जड़ों के आसपास डालें। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।